प्रॉफिट और लॉस के बाद बट्टा पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि सामान बेचने पर उसमें बहुत सारी छूट भी दी जाती है कभी कभी किसी विशेष मौक़ों पर। इसी छूट को अंग्रेजी में डिस्काउंट और हिंदी में बट्टा कहा जाता है। पढ़ना आवश्यक इसलिए है कि बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें बट्टा शामिल हो जाता है। तो प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट और अभ्यास दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब बट्टा को उसी आधार से थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। बट्टा को उसी आधार से थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। तो देखिए, छूट सामानों पे दी जाती है, तो कभी कभार छूट देने से लाभ भी होता है और हानि भी होती है। लाभ और हानि कैसे निकालना है आपको पहले ही पता है, परसेंटेज भी निकालना आपको आता है। तो अब उसी आधार पर आगे चलते हैं और सीधा प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। आगे आपको क्वेश्चन देखने पर ही समझ में आ जाएगा। चलिए, कुछ प्रश्न आपके सामने है, देखिए। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। मतलब कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है। तो क्वेश्चन को आगे बाद में पढ़िए, मैंने कहा था पहले थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सॉल्व करिए। इसी पे देख लेते हैं। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 होगा। अंकित मूल्य 100 पे अगर 10% की छूट दे देगा, अर्थात 10 रुपए की छूट दे दिया, तो बेगा कितने में? 100 में से 10 गया, 90 में सामान बिक गया। अब इस 90 में बेचने पर भी उसको 20% का लाभ है, तो सामान है कितने का? पहले इसको निकाल लीजिए तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। 20% का लाभ मतलब 90 का अब लाभ है, तो नीचे जो होता है प्रॉफिट लॉस बताया गया था, हानि होती तो घट जाता है। इसको निकालेंगे, 0 से 0 घटेगा, 3 से 4 तिहाई 300/4, 75 रुपए इसका क्रय मूल्य आ गया। मतलब सामान था 75 रुपए का, अंकित है 100, 90 में बेचेगा तब भी 20% का लाभ। अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। क्रय मूल्य निकलने के बाद 20% का लाभ दिया, बट्टा दिया होता तो लाभ परसेंटेज कितना होता? मतलब जो बट्टा उसने 10% दिया था, अगर 20 दिया होता तो लाभ कितना होता? तो देखिए, 20% अगर बट्टा देगा तो किस पे देगा? 100 पे देगा, क्योंकि लिखा तो 100 है ना। तो 100 का 20% 20 होता है। छूट दे दिया 20 रुपए, तो मतलब अब बेचेगा 80 रुपए में। सामान खरीदा था 75 रुपए में, बेचेगा 80 में। लाभ है कि हानि है? सीधी सी बात है, 5 रुपए का लाभ इसको हो रहा है। तो प्रॉफिट आ गया 5 रुपीज। अभी आपसे कहेगा परसेंटेज बताओ, कितने परसेंटेज का लाभ हुआ? तो लाभ हो या हानि हो, वो आपके क्रय मूल्य पर ही गिनी जाती है। तो लिखा जाएगा 5 × 100/75 इसका क्रय मूल्य था। काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 3 75, 5 चौ 20/3 परसेंटेज। अगला क्वेश्चन देखिए। कोई दुकानदार 200 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे कि 25% का बट्टा देने के बाद भी 35% का लाभ हो? सिर्फ एक लाइन में इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बस ये ध्यान रखिए, लाभ हो तो जुड़ेगा, हानि हो तो घटेगी। दाम था 200 रुपये, मल्टीप्लाई 35% का लाभ चाहता है तो ऊपर रहेगा, छूट देना चाहता है 25% का, तो 100 में से 25 घटा दीजिए, 75। सॉल्व कर दीजिए, आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। इससे ये कट गया, 135 गुना 270 मल्टीप्लाई 100/75। अब भी कट जाएगा, 25 से 3 75, 25 चौका 100, 3 9 27, 90, 9 चौक 36, 360 रुपये अगर अंकित कर देगा तो 35% का लाभ उसको हो जाएगा 25% की छूट देने के बाद भी। तो समझ गए ना? अगर पहले ही सवाल को आधार बना लो तब भी आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए सामने और आंसर देखिए यहाँ पर, ठीक है? आगे देखो। तीसरा है, चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक प्राप्त कर सका। विक्रय मूल्य क्या है? अब देखिए, 5% की छूट मिली है, तो पहले हम चीनी का वास्तविक मूल्य निकाल लेते हैं। 608 × 100/95, ये 5 से कट जाएगा, 5 20 और 19 से कट जाएगा, 19 3 57, 2 38, 32 गुना 64, 640 रुपया इसका वास्तविक मूल्य था, लेकिन उसको मिली 608 में।
तो 640 माइनस 608। अभी 608 में उसको 2 किलो चीनी ज़्यादा मिली है, अर्थात 640 में से 608 से माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 है 2 किलो चीनी का दाम, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा? 32 को 2 से डिवाइड करिए, सीधा सीधा 16 रुपये आपका आंसर आ गया, चीनी का विक्रय मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का पट्टा दिया जाता है, इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को लाभ होगा कि हानि? अभी कह रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मान लीजिए इसका क्रय मूल्य हो 100 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपया। सीधी सी बात है, 20% ज़्यादा है। 20% की छूट दे रहे हैं, अर्थात 120 पे ही 20% की छूट देंगे, तो 80/100 सॉल्व करिए। 480/5 इसको सॉल्व करेंगे। 5 9 45, 5 36, 96 रुपया। 100 में खरीद के 96 पर बेचेगा, अर्थात कि 4% का नुकसान हो जाएगा।